वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 15 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं टेबल्स के बारे में। यानी कि जब हम एक्सेल के अंदर, वैसे तो इसमें जितना भी डेटा होता है वो रो एंड कॉलम यानी कि टेबुलर फॉर्म में ही रहता है, लेकिन अगर हम एक एक्चुअल टेबल में अगर किसी डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो उससे हमको कौन कौन से एडवांटेजेस यहाँ पे होंगे वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि जो नॉर्मल हमारा डेटा है उसको हमको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सेल्स का 2022 का, और इसमें कुछ नेम्स हैं एंड देन मैंने यहाँ पे अलग अलग जो हैं उनके हर एक मंथ के यहाँ पे जो सेल्स हैं, नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। ऐसे ही मैंने 2023 का भी बनाया है और ऐसे ही 2024 का भी डेटा हमारे पास है। तो किसी भी डेटा को अगर हमने टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम उस कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेंगे जो टेबलर फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना है। एंड इसके बाद एक तरीका तो हमारे पास ये है कि सिंपली हमारा जो होम टैब है, होम टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल वाला स्टाइल ग्रुप के अंदर। तो आप यहाँ पे जाके सिंपली कोई भी टेबल का स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, रेंज हमको दे रहा है और ये भी दे रहा है कि यहाँ पे एक चेकबॉक्स है माई टेबल एज हेडर, यानी कि टेबल के पास हेडर है या नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे इनबिल्ट हेडर बनाए हुए हैं जैसे आईडी, नेम, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये मेरा टेबल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या है, आप कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से सिंपली आपने प्रेस करना है Ctrl+T, यानी कि CTRL+T अगर मैं प्रेस करता हूँ तो सेम आपका यहाँ पे काम होगा और इसको भी हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। देन अगेन मैं कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+T एंड इससे हमारा ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई डेटा हम यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेबल में जैसे अगर मैं आउट ऑफ टेबल यहाँ पे जाऊँ, नॉर्मली मैं क्लिक करता हूँ तो आप टैब अगर यहाँ पे देखेंगे तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड डेवलपर लास्ट हमारा है। लेकिन जैसे ही मैं टेबल में क्लिक करता हूँ तो देखिए एक यहाँ पे अलग से टैब आ गया जिसका नाम है डिज़ाइन। अब देखिए, अगर आप आउटसाइड टेबल कहीं पे अगर आपका सेलेक्टेड होगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप टेबल में कहीं पे भी अगर आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो सिंपली आपका डिज़ाइन वाला जो टैब है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब डिज़ाइन टैब में सबसे पहले टेबल के स्टाइल आप यहाँ पे चाहें तो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल हैं और जो भी स्टाइल आपको पसंद है सिंपली हम टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन जो भी स्टाइल आपको यहाँ से पसंद है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मीडियम स्टाइल है या और यहाँ पे कलरफुल स्टाइल है। देखिए, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर इसको ले जा रहा हूँ और तो ये सिंपली आपका चेंज हो रहा है जिस भी स्टाइल में आप देना चाहें। स्टाइल के ही बगल में ठीक आपको यहाँ पे मिलता है जैसे हेडर रो है, ये इसमें चेकबॉक्स है। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो देखिए हेडर जो है उसको ये हटा देगा। तो हेडर है। ऐसी अगर आपको टोटल रो यहाँ पे देखनी है, इसको आप चेक कीजिए तो देखिए टोटल यहाँ पे आ गया है। और ये मैंने मैन्युअली नहीं किया, जैसे ही मैं टोटल रो को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ये ऑटोमेटिकली सभी का टोटल यहाँ पे दे देता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बैंडेड रोज में करेंगे तो देखिए जो यहाँ पे अलग अलग अल्टरनेट रोज हैं उनका कलर यहाँ पे डिसाइड करेगा ये, और इसको शो करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स से कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को अगर आपने हाईलाइट करना है तो देखिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसके लिए है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे और साथ ही में फिल्टर बटन भी है। देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है जो ये आपके चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन यहाँ पे बने हुए हैं। इसको अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आप पहले हम डेटा को चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी मैंने चेक बॉक्स को अनचेक कर दिया, नहीं तो आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। अब देखिए कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे अभी हमने इसको टेबल में तो कन्वर्ट किया है, अब मान लीजिए हमको किसी डेटा को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंपली रेंज में कन्वर्ट करना है टेबल से। तो इसके लिए भी क्या होगा, सिंपली आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे टूल्स वाले ग्रुप में आपको मिलेगा कन्वर्ट टू रेंज। तो कन्वर्ट टू रेंज में आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आएगा डू यू वांट टू कन्वर्ट टेबल टू नॉर्मल रेंज। आप कर दीजिए यस। तो सिंपली देखिए अब ये हमारा नॉर्मल यहाँ पे डेटा आ गया है, अब ये टेबुलर फॉर्म में नहीं है। अगेन अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली सेलेक्ट करके Ctrl+T एंड आपका डेटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नेम आ रहा है, यहाँ पे टेबल नेम टेबल 4, तो इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सेल्स 1 में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर जब आप टेबल का नेम यहाँ पे देते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल 2 है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ सेल्स 2, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप टेबल का नेम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आप कोई नई सीट अगर ओपन करते हैं तो आपको जो नेम बॉक्स है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेबल के नेम आ गए। ये कब आएंगे, जब हम टेबल यहाँ पे देंगे। जैसे देखिए सेल्स 1 जो हमने टेबल का नेम दिया था, इस पर मैं क्लिक करूँगा सेल्स 1 पे चला जाएगा। टेबल 2 पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ गया। टेबल 3 पे मैं क्लिक करता हूँ तो तीसरी जो टेबल है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी।
अब देखिए ये सिंपल सा है, टेबल में आप कन्वर्ट करेंगे और बाकी सभी सेटिंग्स आपको यहीं मिलने वाली हैं। अब मान लीजिए हमको इसमें नए जो डेटा है वो ऐड करना है, एक और रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो लास्ट कॉलम है, लास्ट रिकॉर्ड का जो लास्ट यहाँ पे सेल है या कॉलम है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड सिंपली आपने प्रेस करना है टैब की को। तो अगर आप टैब की को प्रेस करते हैं तो देखिए फिलहाल मैं अगेन, क्योंकि मैंने इसको रिवर्स यहाँ पे किया था, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इस पूरी रो को एंड देन इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे पहले मैं इसको रेंज में कन्वर्ट करूँगा एंड देन अगेन मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ टेबल में। तो कंट्रोल टी, ओके। तो देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको इस टेबल में अगर आपको यहाँ पे टोटल रो भी चाहिए तो इसमें आप क्लिक करेंगे एंड इसके बाद लास्ट कॉलम के बाद अगर हम यहाँ पे टैब की प्रेस करते हैं, देखिए मैंने टैब की प्रेस करी तो एक नया यहाँ पे एम्प्टी जो रिकॉर्ड है उसकी हम एंट्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लास्ट वाले सेल पे जाइए, टैब प्रेस कीजिए। तो देखिए सिंपल सा है, केवल टैब प्रेस आपने करना है एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर फिल कर देता हूँ तो देखिए नीचे 194 है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होगा, यानी कि ऑटो अपडेट आपका होता है। तो ये तो हमारा एक यहाँ पे हमने फीचर इसका समझा। अब देखिए नॉर्मली यहाँ पे फ़ायदा क्या है टेबल में कन्वर्ट करने का। तो पहला तो एक फ़ायदा है, देखिए यहाँ पे फ़िल्टर वाले जो ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे फरवरी, मार्च, जनवरी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, मैं जनवरी के ड्रॉप डाउन में मैंने क्लिक किया तो आप चाहें तो इसको आप फिल्टर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, या अगर आप नंबर फिल्टर में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका फॉर एग्जांपल लेस देन, ऐसी वैल्यू जो कि लेस देन है फॉर एग्जांपल 20 से। तो 20 मैंने लिखा, ओके किया। तो देखिए 20 से नीचे जो है इसमें मैंने फ़िल्टर लगाया है, इसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो इसमें मैंने फ़िल्टर लगाया है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे इस फिल्टर से या ड्रॉप डाउन से आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा है जब आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे ड्रॉप फिल्टर को। और टेबल से आपका डेटा कैसे आएगा, जब भी आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन टैब में आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करना आ गया होगा टेबल में, और साथ ही में सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कैसे करते हैं, और साथ ही में टेबल की जो डिज़ाइन है या स्टाइल है उसको हम चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है आपका डे 15 के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में डे 16 के अंदर।